हेलो फ्रेंड्स, नमो नमः। आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज संस्कृत व्याकरण के विषय में जो आज का टॉपिक होगा वो संस्कृत व्याकरण के विषय में कुछ 2-4-10 अमूल्य प्रश्न हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको आप सावधानी पूर्वक समझें और जानने का प्रयत्न करें। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी संस्कृत का विशेष योगदान है और ये देववाणी कही जाती है। देववाणी के होने के कारण इसका अपना एक अलग महत्व है। जितने भी शास्त्र, जितने भी ग्रंथ हैं, वेद से लेकर के हनुमान चालीसा पर्यंत, उसमें संस्कृत शब्द का जो योगदान है वो बहुत ही अद्वितीय रहा है। तो संस्कृत देववाणी कहलाती है। आज की हमारी इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपको इनको अच्छे ढंग से जानने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। आइए हम बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर फर्स्ट जो लिखा है वो लिखा है, संस्कृत शब्द का निर्माण किसकी सहायता से हुआ है? तो यहाँ पर आंसर मैंने जो लिखा है, संस्कृत शब्द का निर्माण शम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय से हुआ है, अक्त प्रत्यय से हुआ है, अक्त। तो यहाँ पर सम प्लस क्री प्लस अक्त। तो यहाँ पर शम क्या है? उपसर्ग है, मैंने अलग लिख दिया है, नोट कर दिया है, आप इनको देख लें। यहाँ पर शम क्या है? उपसर्ग है। क्री क्या है? धातु है। और कत अक्त क्या है? वो प्रत्यय है। तो तीन शब्दों के निर्माण से, या कहें कि तीन वर्णों के मेल से, संयोग से हमारा ये संस्कृत शब्द बना है। तो संस्कृत शब्द का निर्माण सम उपसर्ग, क्री धातु और अक्त प्रत्यय से हुआ है। ये आपके समझ में आया। प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए संस्कृत शब्द का निर्माण किसकी सहायता से हुआ है, तो आप बताएंगे संस्कृत शब्द का निर्माण सम उपसर्ग, क्री धातु और अक्त प्रत्यय से हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नंबर 2, व्याकरण शब्द कैसे बना? ये प्रश्न आता है। आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा, आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। व्याकरण तो सभी लोग कहते हैं, बार बार बोलते हैं, व्याकरण पढ़ेंगे तो लिखना आ जाएगा, व्याकरण पढ़ेंगे तो बोलना आ जाएगा, व्याकरण पढ़ेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लेकिन उसके विषय में नहीं जाने कि व्याकरण शब्द बना कैसे। तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर में बताया कि बी प्लस आंग, ये दोनों उपसर्ग हैं। बी उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है। क्री धातु और लिट प्रत्यय के योग से बना है क्या? व्याकरण शब्द। मैंने अलग अलग भी यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, बी प्लस आंग प्लस क्री प्लस लिट। प्रश्न नंबर 2 का आंसर आप देखें तो यहाँ पर बी प्लस आंग ये उपसर्ग है, क्री धातु है और लिट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बना है। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम प्रत्यय, धातु, उपसर्ग, ये सब आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। पहले आप बेसिक नॉलेज लीजिए, प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्याकरण किसे कहते हैं? तो सूत्र आता है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। क्या? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जहां पर शब्दों की उत्पत्ति और निष्पत्ति होती है उसे व्याकरण कहा जाता है। जहां शब्द उत्पन्न होते हैं और फिर निष्पत्ति हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। इस सूत्र को आप लर्न कर लें। क्या? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, या व्याकरण को और किन नामों से जाना जाता है? तो आप ये समझ लें कितना रोचक प्रश्न है कि व्याकरण का दूसरा नाम आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। तो व्याकरण का दूसरा नाम, यहाँ पर दूसरा शब्द जो लिखा है उस पर बड़ाऊ की मात्रा होनी चाहिए थी, थोड़ा सा मिस्टेक हुई व्याकरण टाइपिंग में। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है, या व्याकरण को किन नामों से जाना जाता है? तो व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। व्याकरण को शब्द शास्त्र कहते हैं या पद शास्त्र कहते हैं, क्योंकि जितने भी श्लोक
या सूत्र लिखे हैं वो रोचक हैं, वो पद्य टाइप में लिखे गए हैं, शब्द शास्त्र हैं, शब्द हैं, शब्दों के समूह हैं, इसलिए व्याकरण का दूसरा नाम क्या है? पद शास्त्र है या शब्द शास्त्र है। परीक्षा में टीईटी, पीजीटी, टेट जो आप पढ़ते हैं उसमें प्रश्न पूछता है कि शब्द शास्त्र या पद शास्त्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप आंसर देंगे व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, शब्द शास्त्र या पद शास्त्र किसे कहते हैं? तो व्याकरण को शब्द शास्त्र या पद शास्त्र कहते हैं, ये आंसर है। 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा जाता है? जब आप व्याकरण सीख जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? मुख से बोलते हैं या समझाते हैं या किसी को बताते हैं या पढ़ाते हैं। तो व्याकरण को आंसर है जो इसका, व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का क्या कहा गया है? उत्तर है व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। क्योंकि जब व्यक्ति व्याकरण सीख लेता है, व्याकरणाचार्य बन जाता है, अर्थात व्याकरण का आचार्य, तो क्या होता है? तो मुख से बोलता है, अपनी वाणी से उसको समझाता है, बताता है, तो व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन हैं? तो यहां पर दिया गया व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि। व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि कौन कौन से हैं? उत्तर है व्याकरण शास्त्र के 3 मुनि निम्न हैं। नंबर 1 महर्षि पाणिनि, जिन्हें सूत्रकार भी कहते हैं। महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है? सूत्रकार। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। जो व्याकरण की पुस्तक है वो 8 अध्यायों में विभक्त है, उसको अष्टाध्यायी कहते हैं। नंबर दूसरे कौन है? कात्यायन जी महाराज। जो कुछ छूटा महर्षि पाणिनि से लिखने में, उसको कात्यायन जी ने क्या किया? वार्तिक के रूप में उसकी रचना कर दी और छूटे हुए तथ्यों को उन्होंने वार्तिकार के रूप में, वार्तिकार बन करके उसको उन्होंने पूर्ण किया। तीसरे नंबर पर आते हैं पतंजलि, जो भाष्यकार कहलाते हैं। इन्होंने महाभाष्य लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, जिसको महाभाष्य कहा जाता है। व्याख्यान ग्रंथ महाभाष्य, उसमें 84 आहनिक हैं। और इस तरीके से 3 अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शास्त्र के त्रिमुनि कौन हैं, तो महर्षि पाणिनि, जिन्हें सूत्रकार कहा जाता है, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं। कात्यायन जी दूसरे नंबर के, जिनको वार्तिकार कहा जाता है, और वार्तिक की इन्होंने रचना की। तीसरे नंबर पर पतंजलि जी आते हैं, जिनको भाष्यकार कहा जाता है, और इन्होंने बहुत सारे महाभाष्य लिखे हैं, जिसमें 84 आहनिक हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है प्रतियोगी परीक्षा में कि वार्तिकार किसे कहते हैं? तो कात्यायन को वार्तिकार कहते हैं। वार्तिक की रचना किसने की? तो कात्यायन ने की। इस तरीके से प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है? तो मैंने अभी आपसे बताया ऊपर कि महर्षि पाणिनि की पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी है। प्रत्येक अध्याय 4-4 पादों में विभक्त हैं। जो अष्टाध्यायी की पुस्तक है, महर्षि पाणिनि की पुस्तक है, उसको व्याकरण की पुस्तक कहते हैं, और वो प्रत्येक अध्याय उसके 4-4 पादों में विभक्त हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक के रचनाकार व्याकरणाचार्य भट्टोजी दीक्षित जी हैं। इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। जो सिद्धांत कौमुदी भी एक व्याकरण की बहुत अद्भुत, बहुत ही अद्वितीय बुक है, अद्वितीय पुस्तक है, जिसकी रचना व्याकरणाचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने की। इन्हें वृत्तिकार के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि वृत्तिकार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भट्टोजी दीक्षित जी जो हैं, भट्टोजी दीक्षित जी, ये वृत्तिकार के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने सिद्धांत कौमुदी नाम की रचना की। 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, लघु सिद्धांत कौमुदी नाम के पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो लघु सिद्धांत कौमुदी, अब आप चक्कर में पड़ रहे होंगे कि सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी अलग और सिद्धांत कौमुदी अलग। तो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आंसर है आचार्य वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार हैं, जिसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। तो यहाँ पर
लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन? लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार आचार्य वृद्धराजाचार्य जी हैं। इस लघु सिद्धांत कौमुदी की व्याकरण की पुस्तक में लगभग 4000 सूत्र हैं। अब प्रश्न उठता है, आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था? तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित के, यहाँ पर भट्टोजी दीक्षित थोड़ा सा लिखा है, यहाँ पर जा होना चाहिए था। ऊपर वाले 9 नंबर के क्वेश्चन में सही लिखा गया है, उसको आप देख लेंगे। आचार्य भट्टोजी दीक्षित, या ऊपर ही सही लिखा है। इस प्रश्न में आचार्य भट्टोजी दीक्षित सही लिखा है कि शिष्य का क्या नाम था। तो आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का नाम वृद्धराजाचार्य था। यहाँ पर शिष्य और गुरु कौन थे? आचार्य भट्टोजी दीक्षित, जिन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की, और उन्हीं के जो शिष्य थे कौन? आचार्य वृद्धराजाचार्य जी। उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें उन्होंने 4000 सूत्र लगभग लिखे। और लघु सिद्धांत कौमुदी अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। आज जितने भी वेद विद्यालय होंगे वहां पर लघु सिद्धांत कौमुदी अवश्य ही पढ़ाई जाती है, उनका अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अक्षर अर्थात वर्ण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्षर लोग बोलते हैं लेकिन उसका अन्वय नहीं जानते, उसका अर्थ नहीं जानते। तो अक्षर किसे कहते हैं? उत्तर है हमारा ना क्षरति इति अक्षरः। ना क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण अर्थात विनाश ना हो, क्षरति क्षरण अर्थात विनाश ना हो, वह क्या कहलाता है? वह अक्षर कहलाता है। यहाँ पर आप समझ गए, अर्थात आप समझ गए होंगे जब भगवान शंकर के डमरू से अक्षर निकले हैं, माहेश्वर सूत्र निकले हैं, उन्हीं से हिंदी वर्णमाला का निर्माण हुआ। तो भाई ऐसा है कि सबका विनाश तो हो जाता है लेकिन ईश्वर का विनाश नहीं होता है, ईश्वर कभी नष्ट नहीं होता है। ईश्वर का यंत्र है, वो डमरू है भगवान शंकर का। तो अपना घर हर कोई बचा लेता है, दूसरे के घर को सब नष्ट करते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। खुद से ईर्ष्या कौन करता है? अपने घर को कौन उजाड़ता है? तो ये वर्ण जो है वो समूह है, शिव सूत्र जाल है, इसलिए ये कभी ना क्षरति अक्षरा, ये वर्ण कभी इनका विनाश नहीं होता, इनका क्षरण नहीं होता। आप ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर और व्यंजन को और किन नामों से जाना जाता है? तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्वर को अज के नाम से तथा व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्याहार भी हैं। तो हल को व्यंजन के नाम, व्यंजन को हल के नाम से भी जाना जाता है, या हल को व्यंजन भी कहते हैं, और स्वर को अच के नाम से जाना जाता है, या अच को स्वर भी कहते हैं। आप दोनों बातों को कह सकते हैं। तो और इनको प्रत्याहार भी कहते हैं, अच प्रत्याहार, हल प्रत्याहार। हमने आपको 42 बताया भी कि जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं 14, मैंने माहेश्वर सूत्रों के विषय में चर्चा की। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, पिछले वीडियो मैंने आपको बता दिया। तो स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं, और इनको प्रत्याहार भी कहते हैं, क्योंकि 14 माहेश्वर सूत्रों से 42 प्रत्याहारों का निर्माण किया है महर्षि पाणिनि जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर और व्यंजन बड़ा मार्मिक और रोचक प्रश्न हमारा कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? तो उत्तर में मैंने लिखा है, स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वर होते हैं वे अपने आप में राजन्ते, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वे कैसे वर्ण कहलाते हैं? वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। अब क्या नेक्स्ट है? व्यंजन, तो अनवग भवन्ति व्यंजनम, अनवग भवति व्यंजनम, अर्थात ऐसे वर्ण अनवग हो जो दूसरों पर आश्रित ना हो, अनवग भवति व्यंजनम, और वो बिना स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है वो क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर के कितने भेद हैं? तो आपको मैंने बताया था, हिंदी वर्णमाला भी मैंने इसका जिक्र किया कि स्वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। नंबर 1 ह्रस्व, नंबर 2 दीर्घ, नंबर 3 प्लुत। तो ह्रस्व किसे कहते हैं? जितना समय पलक को हमारे झपकने में या गिरने में समय लगता है, उतना समय हमें ह्रस्व के उच्चारण में लगता है, या इनको हम कहें मात्रा।
एक मात्रिक कहलाते हैं। जितनी मात्रा काल हमें हम पलक झपकाने में लगता है उतने समय में हम हर्ष स्वर का उच्चारण करते हैं, तो हर्ष एक मात्रिक स्वर कहलाता है। दीर्घ हमारा द्विमात्रिक स्वर कहलाता है, हर्ष का दुगना इसमें समय लगता है। प्लुत में 3 मात्रा काल का समय लगता है, तो मात्रा काल के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, वाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वर्गों के कितने भेद हैं? तो वाह्य प्रयत्न के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। यहां पर स्वरों थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हुआ। उदात्त, उच्चैः उदात्तः। दूसरा है अनुदात्त अर्थात नीचैः अनुदात्तः। उच्चारण के स्थान पर सभी स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित हो सकते हैं। नंबर 3 है स्वरित, समाहार स्वरितः। तो यहां पर मैंने आपको बताए 3 प्रकार के हमारे क्या हैं, वो स्वरों के भेद हैं, वो भी वाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो मैंने यहाँ पर एक एरो लगा करके लिख दिया है कि उच्चारण के आधार पर सभी स्वर उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्यंजन के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर मैंने आपके लिख दिया है नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 अंतस्थ, नंबर 3 ऊष्म, नंबर 4 संयुक्त। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से? तो का से माँ तक अर्थात 5 वर्गों के सभी वर्ण आप समझ सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में भी कि का खा गा घा अंगा, चाचा जाझा इया, टाठा डाढ़ा आना, ताथा दाधा ना, पापा बाभा माँ। ये हमारे का से माँ पर्यंत 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ये 5 हमारे सभी वर्ण कहलाते हैं, और वो भी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी संख्या कुल 25 है। दूसरे हमारे क्या है व्यंजन के मुख्य भेद? वो है अंतस्थ। तो या, वा, रा, ला, इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 2 वर्णों से बने हैं। या में आ है तो या कहलाता है, वा में आ है तो वाह है। इस तरीके से ऊष्म है तीसरा, आपने पढ़ा ही होगा कि तालव्यशा, मूर्धन्यशा, दंतसा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में जीवा में जो हमारी प्राणवायु गले से निकलती है उसमें संघर्ष होता है, तो संघर्षी व्यंजन भी इन्हें कहते हैं। संयुक्त व्यंजन आप देख ही पा रहे होंगे कि छात्राज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब छा किन 2 वर्णों के संयोग से बना है? तो आधा का और मूर्धन्य सा के संयोग से छा का निर्माण हुआ। त्रा का निर्माण आधा ता और रा अर्थात पूरा रा से निर्माण हुआ त्रा का। जा आधा जा प्लस इया के निर्माण से ज्ञा का निर्माण हुआ, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाए। तो ये व्यंजन के 3 मुख्य भेद हुए। अब प्रश्न आता है कि अयोगवाह कितने होते हैं? तो संस्कृत में मैंने आपको 4 बताए कि अयोगवाह 4 होते हैं। अनुस्वार अर्थात अंग, विसर्ग अर्थात आहा, आपने पढ़े होंगे। आहा इसका सूत्र है अंग आह इत्यचः पर अनुस्वार विसर्गौ। अंग आह इत्यचः पर अनुस्वार विसर्गौ। अंग के ऊपर बिंदी, विसर्ग के पीछे आहा, विसर्ग जो लगा है, तो अंग आह इत्यचः पर अनुस्वार विसर्गौ। और फिर तीसरा नंबर है जीवा मूल्य, जहां पर इस तरीके से आप देख रहे होंगे का के पहले निशान लगा है, चिन्ह लगा है, खा के पहले लगा है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से चिन्ह आए तो वो जीवा मूल्य कहलाते हैं। इसका भी सूत्र है का खा इत कखाभ्याम अर्थ विसर्ग सदृश चिन्ह, का खा इत कखाभ्याम अर्थ विसर्ग सदृश चिन्हम, ये जीवा मूल्य अयोगवाह है। नेक्स्ट है नंबर 4 उपधमानीय। तो यहाँ पर उपधमानीय जो लिखा गया है वो पा के पहले जो हमारे एक चिन्ह लगा है, फा के पहले भी चिन्ह लगेगा। तो जीवा मूल्य पफा इतुपफाभ्यम अध विसर्ग सदृश्यम चिन्हम कहा उपधमानीय। तो उपधमानीय क्या है? उपधमानीय अयोगवाह वर्ण है। अगर पा और फा के पहले ऐसे चिन्ह लगा हो तो जीवा मूल्य पा फा इत पफाभ्याम अर्ध विसर्ग सदृश चिन्हम कहा उपधमानीय। जीवा मूल्य शब्द और पा फा के पहले अगर ये चिन्ह लगे हों जो आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके का चंद्र बिंदी के आकार का लगा है, वो जीवा मूल्य हैं। अगर आपसे प्रश्न आता है अयोगवाह संस्कृत में कितने हैं तो आप 4 मारिएगा। कुछ लोग गिन लेते हैं छा, तो छा नहीं होते, 4 ही होते हैं। इस प्रकार से हमने संस्कृत व्याकरण में कुछ तथ्य आपको बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे पुनः फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अवश्य ही लायक आएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। इसी तरीके से हम आपके लिए रोचक तथ्य लेकर के आता रहूँगा, अच्छी और सटीक व्यवस्थित जानकारी लाता रहूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।